बोलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज कक्षा 2 में पाठ नंबर 7 चिड़िया की सीख के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। नए शब्द या हार्डवर्ड मीनिंग। इसमें देखो, आलसी, कोई काम न करना, जोतना, खुदाई करना, यकीन, भरोसा, निश्चिंत, चिंता न होना, हमिंगबर्ड एक तरह का पक्षी, घोंसला पक्षी का घर, घबराना, डरना। एक बार स्टॉप करो। बच्चों, भारत का मुख्य व्यवसाय क्या करना है? तो भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि करना है। भारत का मुख्य व्यवसाय क्या है? भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि है। तो अब देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया का नाम क्या है बच्चों? दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया का नाम हमिंगबर्ड है। और भारत का मुख्य व्यवसाय क्या है बच्चों? भारत का मुख्य व्यवसाय है कृषि करना। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत आलसी था। वह बहुत क्या था? आलसी। वह अपने हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहता था। वह हर काम के लिए दूसरों पर ही निर्भर रहता था। दूसरों की सहायता से ही उसने अपनी जमीन जोती, बीज डाले और फसल उगाई। कुछ ही दिनों में फसल भी पककर तैयार हो गई। अब उसे काटने का समय आ गया था। किसको काटने का समय आ गया था बच्चों? फसल को काटने का समय आ गया था। बहुत दिन हो गए, कोई फसल को काटने नहीं आया था। गर्मी का मौसम था। पकी फसल में एक चिड़िया ने अपना क्या बना रखा था? घोंसला बना रखा था। घोंसला बना लिया था। साथ ही उसके 3 बच्चे भी उसमें रहते थे। चिड़िया के बच्चे बहुत छोटे थे। उसके पंख निकलने और उड़ना सीखने में समय था कि चिड़िया के बच्चे छोटे थे, उनके पंख निकलने और उड़ने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक चिड़िया वहाँ आराम से रहना चाहती थी। तब तक चिड़िया कहाँ आराम से रहना चाहती थी? किसान के खेत में आराम से रहना चाहती थी। चिड़िया रोज सुबह घोंसले में से निकलकर बाहर जाती और अपने और बच्चों के लिए दाना चुगकर लाती। वह दोपहर तक घर लौटकर आ जाती थी। वह कब तक घर आ जाती थी? दोपहर तक। एक दिन की बात है, चिड़िया बच्चों के लिए दाना लेने खेत से बाहर गई हुई थी। बच्चे घोंसले में अकेले थे। घोंसले में अकेले कौन थे? बच्चे। किसके बच्चे? चिड़िया के बच्चे। दोपहर होने पर चिड़िया जब घोंसले में वापस लौटी तो चिड़िया ने देखा कि बच्चे बहुत घबराए हुए थे। उन्हें ऐसा देख चिड़िया ने पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? उनमें से एक बच्चा बोला, माँ, आज किसान खेत में आया था। उनमें से एक बच्चा बोला, माँ, आज किसान खेत में आया था। चिड़िया बोली, क्या किया उसने? जल्दी बताओ मुझे। दूसरा बच्चा बोला, माँ, किसान कह रहा था कि वह कल अपने पड़ोसियों से को फसल काटने के लिए भेजेगा और सारी फसल कटवाएगा। तीसरा बोला, चलो माँ, हम जल्दी से कहीं चलते हैं वरना हम मर जाएंगे। यह सुनकर चिड़िया बोली, कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता न करो, कोई नहीं आएगा फसल काटने के लिए। तीनों बच्चे
बच्चे एक साथ बोले, पर माँ क्यों, ऐसा क्यों? माँ ने समझाया तो तीनों बच्चे निश्चिंत हो गए। उन्हें माँ की बात पर यकीन था। अगले दिन चिड़िया के आने पर डरते डरते फिर बच्चों ने कहा, आज भी किसान आया था। वह कह रहा था कल अपने लड़कों को भेजेगा और पूरी फसल कटवाएगा। चिड़िया हंसते हुए बोली, अरे बच्चों, तुम चिंता न करो, कोई नहीं आएगा। हम अभी यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। इस बार भी बच्चे माँ की बातों से निश्चिंत हो गए। अगले दिन कोई नहीं आया। अगले दिन कोई भी फसल काटने नहीं आया। कुछ दिन बीत गए। बच्चे और चिड़िया अपने घोंसले में खुश थे। अब तक उड़ने के लिए बच्चों के पंख भी निकल आए थे। पंख किसके निकल आए थे? चिड़िया के बच्चों के। एक दिन किसान खेत में आया और परेशान होकर बोला, मैंने सबको फसल काटने के लिए कहा, लेकिन कोई भी नहीं आया। अब फसल पूरी तरह से पक चुकी है। कल मैं स्वयं ही फसल को काटने आऊंगा। माँ के आने पर बच्चों ने सारी बात उसे बताई। माँ बोली, चलो बच्चों, अब यहाँ से चलें। हमें अपने लिए कोई दूसरा घर देखना होगा। एक बच्चे ने हैरानी से पूछा, माँ ऐसा क्यों? पिछली 2 बार तो कोई नहीं आया, इस बार आपको कैसे पता कि किसान फसल को काट देगा? चिड़िया ने बच्चों को समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चों, पिछली दो बार किसान ने अपने पड़ोसियों और अपने बच्चों को कहा था, फसल काटने को कहा था, इसलिए कोई नहीं आया। लेकिन इस बार वह स्वयं फसल काटने आएगा। किसी के भरोसे कोई काम नहीं होता है। अपना काम स्वयं को करना होता है या खुद को करना होता है। अपने काम स्वयं ही करने पड़ते हैं। किसान अब यही करने वाला था। बच्चे माँ की बात समझ गए थे। वे अपनी माँ के साथ खेत में उड़ चले। तो इसीलिए कहा गया है कि कोई भी काम किसी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। अपना काम खुद करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए। जैसे आलसी किसान था, वह खेत में फसल तो बो दी, लेकिन जब फसल पक गई तो वह दूसरों पे निर्भर हो गया। पहले तो अपने पड़ोसियों पे निर्भर हो गया कि मेरी फसल को काटने के लिए कल पड़ोसी खेत में आएंगे। फिर पड़ोसी नहीं आए तो अपने बच्चों को कहा कि फसल पक गई है बच्चों, आपको फसल काटनी है। लेकिन बच्चों ने भी वो फसल नहीं काटी। फिर किसान ने स्वयं हैरान होके काटने का निर्णय लिया। तो इसीलिए कहा गया है, जो भी कार्य करे वो सोच समझ के करे और अपना स्वयं खुद करे। अब आगे देखो बच्चों, क्लास 2 में विशेषण शब्द किसे कहते हैं? बच्चों, आपको इसकी परिभाषा ध्यान से सुननी है और याद भी करनी है, साथ साथ नोटबुक में भी करना है। विशेषण शब्द किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात गुण, रंग, आकार, माप, तोल, संख्या आदि के बारे में बताने वाले शब्द विशेषण
संख्या। इसमें देखो विशेषण शब्द किसे कहते हैं, फिर से देखिए आप, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात गुण, रंग, आकार, माप, तोल, संख्या आदि के बारे में बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संख्या, उदाहरण के तौर पे देखो, संख्या 1, 2, 3, 4 या अनेक और ज्यादा। अब एक बच्चा, जैसे कि किसी भी पेरेंट्स के एक बच्चा है, एक बच्चा विद्यालय जा रहा है तो उसकी काउंटिंग एक ही हो रही है। ऐसे ही विद्यालय में अनेक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं तो अनेक, ऐसे ही कोई अपन सब्जी खरीदते हैं या कोई और सामान खरीदते हैं, 2 या 3, 4 चीजों का प्रयोग करते हैं और अनेक चीजों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए रंग के बारे में देखो, पीला रंग, हरा, काला, सफेद, नीला, लाल। आम का रंग पीला होता है तो इसमें विशेषण शब्द क्या है, पीला। तोते का रंग हरा होता है तो इसमें हरा क्या है, विशेषता। और कोयल का रंग काला होता है तो इसमें काला क्या है, कोयल काले रंग की होती है तो काले रंग का क्या है, इसमें काला विशेषता है। सफेद, बगुला सफेद होता है। ऐसे ही अपन अलग अलग रंग ले सकते हैं। गुण, मेहनती, कोमल, आलसी, वीर, चतुर। फिर देखो गुण, मेहनती, कोमल, आलसी, वीर, चतुर। किसान बहुत मेहनती था तो इसमें मेहनती शब्द क्या है, किसान का गुण है। ऐसे ही कोई आलसी भी हो सकता है, वीर भी हो सकता है, कोई भी बच्चा कार्य करने में चतुर भी हो सकता है और महान भी हो सकता है और कोई स्वभाव से कोमल भी हो सकता है। आकार में देखो, गोल, तिकोना, लंबा, मोटा, तो ये आकार है। तो बच्चों आपको अच्छे से इनको याद भी करना और पढ़ना और साथ में अपनी नोटबुक में करना और